वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सीसा और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है, जिस चैनल से आपको ज़ियारत औलिया इकराम और माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर दीनी सवाल जवाब के प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि कोई भी नया वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। आज 13वें रोज़े में हमने आपकी खिदमत में ऐसे सवाल पेश किए थे ताकि इतिहास अगर देखने जाए तो भारत की सरजमी का इतिहास, जो भारत की सरजमी पे वो नबी आए जिसका हमने सवाल किया, और गुजरात की सरजमी से सबसे पहली मस्जिद किस जगह पे बनी वो भी एक इतिहास है, और कच्छ की सरजमी का इतिहास सबसे पहली मस्जिद बनी। ये हम आपकी खिदमत में इसलिए पेश करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम हो या कहीं ऐतिहासिक मालूमात हो, हम आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि जहाँ कहीं क्या है, क्या देखने जैसा है, कैसी मस्जिदें हैं, तो इसका हम सफ़र कर सकें और ज़ियारत कर सकें ताकि पूरे इतिहास जान समझ कर इंशाअल्लाह हम वहाँ जा सके। इसलिए हम आपकी खिदमत में एक ऐसे प्रोग्राम देने की कोशिश करते हैं ताकि हर इंसान को इसका पता चले। तो चलो दोस्तों, आज आपकी खिदमत में नए वीडियो के साथ तीनों के सवाल के जवाब आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। सबसे पहले हम आपकी खिदमत में उस महान नबी जिसका हमने आपकी खिदमत में सवाल किया है, उस नबी के दरबार की ज़ियारत करवाएंगे, फिर उसकी जो मालूमात है आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हम तीनों वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, फिर आपका जवाब देंगे। आपने वीडियो देखा, ये हमारा पहला सवाल था। हमने आपकी खिदमत में जिस तरह से सवाल पेश किया था, भारत की सरजमी पे आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे किस जगह पे आराम करते हैं और नाम क्या है। मैंने आपकी खिदमत में ये सवाल इसलिए पेश किया था ताकि हमें इतिहास का पता चल सके। हम आज कई मर्तबा हर चीज़ को भूल बैठे हैं, लेकिन सही इतिहास क्या है वो हमने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। आदम अलैहिस्सलाम, आप एक बात समझ सकते हैं, ये दुनिया बनी आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले मेरे रब ने बनाया है।
इसी मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया है। और आदम अलैहिस्सलाम के आने के बाद ये दुनिया बनी है, इससे पहले तो कुछ भी नहीं था। और आदम अलैहिस्सलाम के सहाबजादे, पूरी डिटेल आप समझ सकते हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। आदम अलैहिस्सलाम के सहाबजादे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की सरजमीन फैज़ाबाद ज़िले में अयोध्या गांव है, उसी अयोध्या की सरजमी पे आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे शीश अलैहिस्सलाम का सवाल आपकी खिदमत में हमने पेश किया था। ये है शीश अलैहिस्सलाम का दरबार, जो हमने आपकी खिदमत में वीडियो बताने की कोशिश की थी। ऐसी मज़ार ये मेरे पीछे आप देखते हैं, ये मऊ की सरजमी की मज़ार है। ये है लाल छता पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो होम डुप्लीकेट आपकी खिदमत में वही मज़ार जो आपने शीश अलैहिस्सलाम की दरबार देखी, यही दरबार, ऐसा ही सेम दरबार, मतलब दरगाह शरीफ इतनी लंबी है जो शीश अलैहिस्सलाम की दरगाह शरीफ है, ऐसी ही मज़ार लाल छता पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की है। ये हमने आपकी खिदमत में पहला सवाल पेश किया था, और इंशाल्लाह चलो दूसरे सवाल के साथ सबसे पहले वीडियो देखेंगे और उसके बाद सवाल का जवाब देंगे। ये पुरानी मस्जिद है जिसका रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ है, और आज ये मस्जिद संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्शीसा द्वारा आपकी खिदमत में जहाँ का नज़ारा लिया है हमने। और इंशाअल्लाह ये मस्जिद जो गुजरात की सरजमी से है वो दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। भावनगर के गोगा बंदर है, उस जगह पे ये मस्जिद है। आज का हमारा दूसरा सवाल गुजरात की सरजमी पे पुरानी मस्जिद, वो मस्जिद भावनगर के गोगा बंदर पर ये मस्जिद आज भी मौजूद है। ये भावनगर की सरजमी पे गोगा बंदर है, उस जगह पे पुरानी मस्जिद, उस दौर उस ज़माने में यहाँ जो अरबों के व्यवहार थे इस बंदर पे, उस बंदर पर जो अरब आया करते थे, तो अरब समुदाय ने इस जगह पे अपनी इबादत के लिए यहाँ मस्जिद बनाई है। और जिसका रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ है। एक ऐसा नज़ारा, एक ऐसी मस्जिद गुजरात की सरजमी पे
जहाँ गोगा बंदर पे, और उस ज़माने में गोगा बंदर एक बड़ा बंदर था, जो आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे गोगा बंदर पे एक पुरानी मस्जिद है, 1400 साल पहले की है, फारूक आज़म के ज़माने में। आज इस मस्जिद का दौर संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सिसा द्वारा आपकी खिदमत में एक नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। आज का हमारा दूसरा सवाल गुजरात की सरजमी से था, जिसका वीडियो हमने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। यही सवाल भावनगर ज़िले में गोगा एक गांव है, और गोगा उस दौर उस ज़माने में एक बड़ा बंदर था, जो कई देशों से कारोबार गोगा की सरजमी पे हुआ करता था। उस दौर उस ज़माने में अरब से जो लोग आते थे वहाँ क़याम करते थे और अपने लिए एक इबादत गाह बनाई थी, मस्जिद बनाई थी, जो गोगा की सरजमी पे है, जिसका रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ है। ऐसी पुरानी मस्जिद जो कारोबार उस दौर उस ज़माने में अरब हिंदुस्तान की सरजमी से किया करते थे, वो गोगा बंदर पे आज भी एक पुरानी मस्जिद जो गोगा बंदर पे है, भावनगर गुजरात की सरजमी पे पड़ता है। और भावनगर के पास गोगा बंदर फेमस बंदर है, उसी बंदर पे वहाँ एक पुरानी मस्जिद है। और पुरानी मस्जिद में जो तकरीबन 1400 साल या 1500 साल पहले की ये मस्जिद है, जो अरब से लोग आया करते थे और वो वहाँ अपनी इबादत का बनाई थी। ये मस्जिद पुरानी मस्जिद है, जिसका रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। तो हमने इस सवाल के साथ जवाब भी आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है और उस मस्जिद का सफ़र भी करवाया है। तो चलो तीसरे सवाल के साथ कच्छ की सरजमी की पुरानी मस्जिद पहले आपको बताने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद इस मस्जिद का जो सवाल है उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये है बद्रेश्वर की सरजमी पे जो पुरानी मस्जिद है, उसका सफ़र संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सिसा द्वारा। हमारा आज का तीसरा सवाल था कच्छ की सरजमी से, जो कच्छ की सरजमी पे पुरानी मस्जिद, तो उस मस्जिद का सफ़र करते हुए आज का हमारा तीसरा सवाल हमने आपकी खिदमत में पेश किया था। कच्छ की सरजमी से वो मस्जिद किस गांव में है, जो कच्छ की सरजमी पे सबसे पहली मस्जिद, पुरानी मस्जिद किस गांव में है। हमने आपकी खिदमत में ये सवाल किया था। ये सवाल का जवाब ये वीडियो आपको बताया। ये है सरजमीन बद्रेश्वर की सरजमी। बद्रेश्वर मुंद्रा तालुके में पड़ता है। मुंद्रा से तकरीबन 15 या 20 किलोमीटर पे ये बद्रेश्वर एक गांव है। और बद्रेश्वर भी वो उस ज़माने में, उस दौर में एक बड़ा बंदर था। और बंदर पे जो अलग अलग देश से, विदेश से लोग आया करते थे, तो यहाँ भी कारोबार के लिए
अरब से लोग आया करते थे तो अपने लिए उस ज़माने में एक मस्जिद की तामीर करवाई थी। वो आज भी पुरानी मस्जिद जो बद्रेश्वर की सरजमी पे है, जिसका वीडियो हमने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है, और वीडियो के साथ साथ आज इस सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। हम आपकी खिदमत में पुरानी जो ऐतिहासिक मालूमात है वो आपकी खिदमत में हम इसलिए पेश करने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाली नस्लें, आने वाले बच्चे इस चीज़ से पता चल सके कि हमारे लिए क्या था और क्या है। तो ये था हमारा आज का तीसरा सवाल आपकी खिदमत में। तो इंशाअल्लाह नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में 14वें रोज़े की जो सहरी होगी उस वीडियो में आपकी खिदमत में 3 सवाल ऐसे लेके आएंगे ताकि बुजुर्गान दीन औलिया करामों की जो करामतें हैं आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज के 13वें रोज़े की इफ्तारी के साथ आज का हमारा 3 सवाल आपकी खिदमत में हमने पेश किया है। तो चलो दोस्तों, 14वीं सहरी का इंतज़ार करें और 14वीं सहरी में आपकी खिदमत में करामतों से भरा एक बुजुर्गान दीन औलिया करामों का दरबार है, और तीनों दरबार आपकी खिदमत में ऐसी करामतें हैं जो पेश करना है। तो चलो नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे कल सुबह 14वीं सहरी में।